तो हुनर हाट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। सीधे तौर पे उन्होंने हुनर हाट में जो लोग वहां पर पहुंचे हुए उन सभी का अभिवादन किया और 9 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की जो बधाई है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। कई बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने यहां से किया है, यानी कि हुनर हाट के माध्यम से कैसे उद्यमियों को और कैसे जो तमाम हुनर है उनको जोड़ा जाए, इस विषय पर मुख्यमंत्री विस्तार पूर्वक अपने संबोधन को दे रहे थे, जिसको आपने अभी सुना है। और हम न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि आज की ये 4 बड़ी खबरें क्या हैं। कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि लंबे समय का इंतजार कानपुर वासियों का खत्म हो चुका है। मेट्रो की सौगात अब कानपुर वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के द्वारा ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया है। और जानकारी यह भी है कि 31 दिसंबर तक ये मेट्रो कानपुर वासियों के लिए खोल दी जाएगी, यानी कि कानपुर वासी अब मेट्रो का लुत्फ ले सकते हैं और अब उनके लिए आवागमन और परिवहन का एक और बेहतरीन साधन कानपुर में उपलब्ध होने वाला है। दूसरी खबर हम आपको आज दिखाएंगे। कैराना, अभी आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने कई बड़ी बातों को कहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पलायन करके गए हैं अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वापस आकर के वहां पर बस रहे हैं और अपराधी हैं उनके अंदर अब खौफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और उसी की एक वानगी आज देखने को मिली है, जब एक हिस्ट्री शीटर ने खुद थाने में जाकर के सरेंडर किया है कैराना के अंदर। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, ये भी खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 22 तारीख को राकेश टिकैत की तरफ से महापंचायत की बात कही गई है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इसका आह्वान किया गया है। और 29 तारीख से संसद का जो सेशन है शीतकालीन वो शुरू होने वाला है और उस दौरान संसद में भी विरोध प्रदर्शन इन 3 कृषि कानून को लेकर के होगा। ये जानकारी भी हम आप तक आज पहुंचाने वाले हैं और इस खबर के पीछे की स्टोरी क्या है ये भी हम आज आपको बताएंगे। और चौथी और अंतिम खबर में आपको हम ये दिखाएंगे कि मेरठ और वेस्ट यूपी सहित कई रेलवे स्टेशन को आतंकियों के द्वारा उड़ाने की धमकी दी गई है। इनमें कौन कौन से वो रेलवे स्टेशन हैं जो कि आतंकियों के निशाने पर हैं या जो धमकी दी गई है, उनमें कौन कौन से रेलवे स्टेशन है और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से अब क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये चारों बड़ी खबरें एक एक करके हम आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं। और पहली खबर के साथ इस न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक हम यह पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये कानपुर वासियों के लिए एक लंबे समय से आप ये कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसको साकार होता हुआ अब आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा आज इसके ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई गई है। मेट्रो की सौगात कानपुर शहरवासियों को मिल रही है। सीएम योगी ने इसको हरी झंडी दिखाई है मेट्रो के ट्रायल रन को, और मेट्रो में बैठ करके खुद सफर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस दौरान सपा सरकार पर हमला भी बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि लगातार मेट्रो को लेकर के या एक्सप्रेसवेज को लेकर के विपक्षी पार्टी और खासतौर से समाजवादी पार्टी इसको लेकर के सवाल उठाती रही कि आखिर कितनी मेट्रो बनाई राज्य सरकार ये बताए, कितने एक्सप्रेसवे बनाए राज्य सरकार ये बताए। लेकिन अब उस कड़ी में जुड़ता हुआ आपको ये दिख रहा है कि कानपुर मेट्रो जिसका शुभारंभ हो चुका है, यानी कि ट्रायल रन का शुभारंभ, और इसके बाद 31 दिसंबर तक, यानी कि जब ट्रायल रन पूरा हो जाएगा उसके बाद कानपुर वासियों के लिए यानी कि आम लोगों के लिए भी ये मेट्रो खोल दी जाएगी। और आज उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जब सीएम योगी ने कानपुर में इस मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। बनकर के तैयार हो चुकी है। मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री ने खुद सफर किया है और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया है। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था जब पहले आई थी। आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार को मंजूरी दी गई है मेट्रो की। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बस 4 हफ्ते का इंतजार, उसके बाद ये शहरवासियों के लिए भी खोल दी जाएगी। कितना बड़ा इसको आप मानते हैं कानपुर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट, और इसके अलावा कितना फायदा कानपुर वासियों को होने वाला है इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के, अपडेट करें। जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैं बता दूं, कानपुर की लगभग आबादी 40 लाख है, तो कहीं ना कहीं उस 40 लाख आबादी को एक बड़ा फायदा पहुंच
बरसने वाला है। जिस तरीके से आज जो ट्रायल रन की शुरुआत करी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कानपुर में, जिस तरीके से उसको हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये मान लीजिए कि आईआईटी कानपुर से लेके मोती झील तक जो पहला जो कॉरिडोर पूरा कर लिया गया है, जिसमें करीब 31 दिसंबर से ये शहरवासियों को सौंप दी जाएगी। इसमें शहरवासी इसका लुत्फ उठाएंगे, इसमें चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई महंगाई है, जैसे किसी को आईआईटी से रावतपुर आना है तो वो मेट्रो का कम पैसे का टिकट लेके सीधे रावतपुर आएगा और अपने काम निपटाएगा। तो इस तरीके से 9 स्टेशन बनाए गए हैं आईआईटी कानपुर से लेके मोती झील के बीच। 9 स्टेशन 4 हफ्तों के अंदर चालू हो जाएंगे। तो एक शहरवासियों को बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा बता दूं, जो दूसरे कॉरिडोर का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है कानपुर में चुन्नीगंज से। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। जाहिर बात है कि कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और अब कानपुर वासियों को 4 हफ्ते के बाद इसमें सफर करने की भी अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिन बड़ी बातों का आज यहाँ पर कानपुर मेट्रो के ट्रायल के दौरान कहा है वो भी ध्यान रखने वाली है और देखना यह है कि चुनावों में इसका फायदा कितना मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैराना में मुख्यमंत्री के दौरे का असर अब दिखना शुरू हो गया है क्योंकि अपराधी अब सरेंडर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कैराना में मुख्यमंत्री ने अभी दौरा किया और अब सीएम योगी का जो खौफ है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है क्योंकि सीएम के कैराना दौरे के बाद अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। जमानत तुड़वाकर कोर्ट में फुरकान ने सरेंडर कर दिया है। सीएम ने कैराना में बदमाशों को चेतावनी दी है और अब तक 2 दर्जन बदमाशों ने सरेंडर किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद से अपराधियों में मौत का खौफ सता रहा है। अगले ही दिन कैराना के कुख्यात जो कि फुरकान अपराधी है, जमानत खुद तुड़वाकर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा है और अगस्त 2014 में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या के बाद यह कुख्यात बदमाश फुरकान सुर्खियों में आया था। गैंगस्टर का मामला है। इसके बाद इसने जमानत तुड़वाई और कोर्ट में पेश हुआ। सीएम योगी ने कैराना में अपराधियों के द्वारा मारे गए व्यापारियों और परिजनों से मुलाकात करके उनको इंसाफ का भरोसा दिलाया था और अब उसको वहां से न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी और कैराना में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद आप देखें उसका जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर है। कैराना में सीएम योगी ने जो चेतावनी दी है उसका खौफ अब अपराधियों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। चूंकि जमानत तुड़वाकर खुद कोर्ट में फुरकान पहुंचा जो कि सरेंडर करने के लिए व्यापारी की हत्या में वांछित था और अब खुद उसके द्वारा सरेंडर किया गया है और अब इसको यहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। बातचीत करेंगे, वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। तो वरुण, मुख्यमंत्री 2 दिन पहले कैराना जाते हैं, बड़ी बातें कहते हैं वहां पर। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा था कि अब अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या वो सरेंडर करेंगे, कोई सर उठा करके घूम नहीं सकता है। आज अपराधी फुरकान सरेंडर करने के लिए पहुंचा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब योगी आदित्यनाथ जी कैराना में आए थे तो कैराना के मंच के माध्यम से उन्होंने ये चेतावनी दी थी गुंडों को और बदमाशों को कि जब जो है कोई भी बदमाश जो है छुट्टे में नहीं घूम सकता, कोई भी अपराधी जो है खुलेआम नहीं घूम सकता। तो उसी का ये खौफ है जो कुख्यात फुरकान अपराधी है। इसलिए दिन दहाड़े 2014 में व्यापारी विनोद कुमार की हत्या कर दी गई थी। विनोद कुमार व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष थे। को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। जी चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब जेल भेजा गया है और जो खौफ है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है और देखना यह है कि अभी और कितने अपराधी हैं जो कि इसी तरह से सरेंडर करते हुए नजर आते हैं आगे आने वाले समय में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। खासतौर से प्रदूषण से राकेश टिकैत परेशान भी हैं, लेकिन लखनऊ में वो महापंचायत करने वाले हैं, ये बात राकेश टिकैत की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत होगी और इसके बाद 22 तारीख को महापंचायत और उसके बाद 29 नवंबर को किसान पार्लियामेंट जाएंगे, ये बात भी राकेश टिकैत की तरफ से कही गई है। इसके अलावा 30 ट्रैक्टर में 500 के किसानों के जाने की बात भी राकेश टिकैत ने अपनी तरफ से कही है और 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में प्रदर्शन किया जाएगा, ये बात भी राकेश टिकैत की तरफ से कही गई है। तो यानी कि आगे की जो रणनीति है उसका ऐलान राकेश टिकैत ने कर दिया है और किसान महापंचायत की बात भी राकेश टिकैत की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन 22 तारीख को अब लखनऊ जाकर के महापंचायत होगी और आर पार की लड़ाई होगी, इस तरह की बात राकेश टिकैत पहले भी कहते रहे और इस बार उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। ये भी बताया है कि पार्लियामेंट में इस बार जो शीतकालीन सत्र होगा वहां पर भी जाकर के भी ये विरोध और प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। जतिन, आप राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है 22 तारीख को लखनऊ में महापंचायत को लेकर के और फिर 29 तारीख को संसद के घेराव की, यानी कि वहां पर भी जाकर के पंचायत करने की बात कही गई है। किस तरीके से देखते हैं राकेश टिकैत के इस बयान को?
बिल्कुल देखिए 22 तारीख का ये आह्वान जो है वो किया गया है और राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जो 22 तारीख है उसमें लखनऊ में रणनीति तय होगी कि आगे किसान क्या करने वाले हैं, क्योंकि 26 तारीख को 1 साल पूरा हो रहा है आंदोलन को और 27 तारीख को पहले से ही चेतावनी दी गई है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 27 तारीख को जो बॉर्डर्स हैं वहां पर रिपेयर का काम किया जाएगा। जो टेंट पुराने हो चुके हैं, फट चुके हैं, उन्हें रिपेयर किया जाएगा। यानी कि पक्की तैयारी जो है सर्दियों की वो 27 तारीख से की जाएगी, लेकिन उसके बाद 29 तारीख आएगी जो बेहद अहम है और उसकी रणनीति जो है वो 22 को बनेगी लखनऊ में। 29 तारीख के लिए कहा गया है कि किसान जो है ट्रैक्टर पर दिल्ली कूच करेंगे और पार्लियामेंट जाएंगे, तो ये गंभीर हो सकता है देश की राजधानी के लिए। तो उसके लिहाज से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ना लाजमी है। हालांकि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये आह्वान है इसका ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि 1 साल होने पर भी मांगे पूरी नहीं हुई है। जी जतिन, लेकिन 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी जगहों पर प्रदर्शन की बात राकेश टिकैत के द्वारा कही जा रही है, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए उनसे हमने इस पर पूछा तो उनका ये कहना है कि जो 4 राज्य हैं वो पास नहीं है आंदोलन स्थलों के, जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा की, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की, पंजाब की और जो यूपी का पास का हिस्सा है पश्चिमी यूपी का वहां की, और इसके अलावा उत्तराखंड की बात उन्होंने कही है। तो इन राज्यों के जो किसान हैं वो उन स्थलों पर पहुंचेंगे पंचायतों में जहां आंदोलन है वो जिसकी रफ्तार अगर कम बहुत पड़ी है। शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब राकेश टिकैत 22 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और 29 को संसद का घेराव करेंगे और देखना यह है कि क्या इससे किसान आंदोलन का कुछ हल निकलता है या फिर नहीं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी मिलने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। मेरठ से जानकारी है, धमकी भरी चिट्ठी मिली है, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 6 दिसंबर को दहलाने की धमकी दी गई है, स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है और चिट्ठी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था शून्य नजर आ रही है। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।